नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। इस वर्ष 2021 में जो 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। तो इस वर्ष का जो पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में 26 मई 2021 दिन बुधवार को लगेगा। आज के वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, इस चंद्र ग्रहण के विषय में आगे चर्चा करने से पहले एक और बात स्पष्ट कर दूं कि इस वर्ष जो 2 सूर्य ग्रहण होंगे, तो वे दोनों ही सूर्य ग्रहण भारत के भूभाग में दृश्य नहीं होंगे, इसलिए भारत की दृष्टि से उनका महत्व नहीं होगा। साथ साथ दोनों ही चंद्र ग्रहण, जिसमें पहला जो अभी 26 मई को लगना है और दूसरा 19 नवंबर को, तो ये दोनों ही चंद्र ग्रहण भारत के संपूर्ण भागों में दृश्य नहीं होंगे, बल्कि कुछ ही हिस्सों में इनका प्रभाव पड़ेगा, कुछ ही हिस्सों में दृश्य होंगे। यानी भारत की दृष्टि से देखें तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भारत में ये बहुत ही अल्प छाया ग्रहण की स्थिति होगी। तो बात करते हैं इस वर्ष के पहले ग्रहण चंद्र ग्रहण की। भारत के सभी हिस्सों में नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूँ, बल्कि कुछ ही हिस्सों में ये दृश्यमान होगा। इस ग्रहण का दृश्य जो भारत में होगा, वह सुदूर पूर्वी भारत के राज्यों में होगा। नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में, अन्य किसी राज्य में इसका दृश्य नहीं होगा, यानी उत्तर पश्चिम दक्षिण कहीं नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं होगा। विश्व के अगर अन्य देशों की बात करें तो ये ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग, चीन और रूस के दक्षिण पूर्वोत्तर भाग, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, बर्मा, कोरिया, फिलीपींस और अरब देशों में ये दृश्य होगा। भारतीय समयानुसार चंद्रबिंब का जो विरल छाया में प्रवेश है, वह दिन में 2:17 से, स्पर्श 3:15, मोक्ष 6:22 और विरल छाया से निर्गम जो निर्गति होगी इसकी, वह शाम 7:19 पर होगी। इस तरह से ये ग्रहण 7:19 को समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हम भारतवासियों को इस चंद्र ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने विशेष रूप से इसी कारण ये वीडियो बनाया, क्योंकि लोग तो पहले से ही कोरोना यानी चाइनीज़ वायरस से डरे हुए हैं। तो ऐसे में अगर चंद्र ग्रहण के कारण कहीं चंद्र ग्रहण को लेकर उनके मन में और भी ज़्यादा भय न व्याप्त हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया। निश्चिंत रहें, चंद्र ग्रहण का भय निकाल दें मन से। हालांकि चंद्रमा तो मन का ही स्वामी ग्रह होता है, माता का जल राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होकर बैठे हैं, उन्हें ज़रूर थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे लोग भी उपाय करें, शिव जी की उपासना करें। विशेष रूप से शिव जी की उपासना फलीभूत होगी। इस ग्रहण में वृश्चिक राशि वालों को भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ग्रहण इसी राशि में है। यानी चंद्रमा 26 मई को अपनी नीच राशि वृश्चिक में होंगे, केतु के साथ होंगे। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में होंगे, यानी शनि के नक्षत्र में। मैंने शायद पहले भी कई बार आपको बताया है कि ग्रहण का अवसर साधना के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए साधक इन अवसरों का लाभ उठाते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस चंद्र ग्रहण का भारत में इसलिए असर नहीं होगा क्योंकि यहाँ कुछ ही हिस्सों पे ना के बराबर इसकी अल्प छाया पड़ेगी। ये चंद्र ग्रहण विश्व के उन देशों में प्रभावी होगा जहाँ जहाँ ये दृश्य होगा। तो फिर वहाँ उन देशों में तो ज़रूर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, कम ज़्यादा। और इस ग्रहण का प्रभाव करीब
6 महीनों तक रहेगा उन देशों में। 26 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, इसलिए मेष राशि, सिंह, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए, जिसमें वृश्चिक राशि वालों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। इन राशियों के मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, मन कुछ अशांत रहेगा, एक अज्ञात भय रहेगा इनके मन में। इसलिए उपाय रूप में भगवान शिव की आराधना करें और अपने इष्ट का उस दिन स्मरण करते रहें, सब अच्छा होगा। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा मित्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।